वेलकम बैक। खबर आपको देंगे, कराची के इलाके डिफेंस क़याबान शहर में तेल की लाइन लीक हो गई। डीएचए विजिलेंस की जानिब से मुताल्लिका इदारों को आगाह कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा एयरवाई न्यूज आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर तमाम जो मौजूदा अमला है वो यहाँ पर पहुँचा है। ये NRL यानी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की ये लाइन है, जो बताया जा रहा है कि कोरंगी से किमाड़ी की जानिब ये लाइन जो है ये जा रही थी। इसके लीक होने की वजूहात तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो NRL के अमले से हमने मालूम किया, वो कहना ये था कि ये लाइन जो है ये ज़मीन से काफ़ी नीचे की जानिब होती है और इस लाइन को कोई तोड़ नहीं सकता। हो सकता है कि ये लाइन खुद ही ब्रेक हुई हो, जो लाइन है वो गल गई, जिसके बायस जो है ये लाइन यहाँ पर लीक हुई। अब सूरत हाल ये है कि इस लाइन को जो है वो पीछे से बंद कर दिया गया है, जिसके बायस जो तेल का रसाव था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये फर्नेस ऑयल है जो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो काफ़ी बड़ी मिकदार में ये ऑयल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसको ड्रेन किया जा रहा है। यहाँ पर जो बरसाती जो नाले हैं उनके ज़रिए इस ऑयल को जो है वो यहाँ से बहाया जा रहा है। साथ साथ जो NRL का अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। उनका कहना यह है कि जब ऑयल यहाँ से पूरा हटा दिया जाएगा उसके बाद ही ये खुदाई की जाएगी और फिर जो है वो ये मालूम हो सकेगा कि आया ये ऑयल, ये लाइन जो है ये लीक क्यों हुई थी। तो फिलहाल तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, डिफेंस की जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है, जो पार्कों का अमला है वो भी यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन जो ये लाइन है ये NRL की लाइन है, यानी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की ये लाइन है जो यहाँ पर लीक हुई है। इसके लीक होने की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन लीक होने के बायस काफ़ी बड़ी मिकदार में जो ऑयल है वो रोड पर आ गया है और इस वक्त ये जो रोड है ये आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ये डिफेंस क़याबान शहर स्ट्रीट 13 है, जिसको आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। साथ साथ जो पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो मुतल्लिका अमला है वही यहाँ पर मौजूद है। और जो NRL का अमला है उनका कहना यह है कि अब ये जो लाइन है इसको बंद कर दिया गया है और जो तेल का रसाव था वो अब जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा, यानी अब तेल यहाँ पर नहीं बह रहा। ये जितना तेल यहाँ पर मौजूद है ये पहले का तेल है जो पहले यहाँ पर बह रहा था। अब इस ऑयल को जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा। मेरे सामने जो है वो ड्रम्स लेकर आए जा रहे हैं और इन ड्रम्स के अंदर जो है ये फर्नेस ऑयल जो है ये भरा जाएगा और इस जगह को मुकम्मल क्लियर करने के बाद ही फिर जो NRL का अमला है वो ये मालूम करेगा कि आया ये लाइन लीक होने की वजूहात क्या थी। तो आसिफ, क्या बताना है अमले का, कब तक मालूम कर लिया जाएगा कि क्या वजह थी लाइन लीक होने की, और मरम्मत के हवाले से क्या बता रहे हैं, कब तक ये अमल मुमकिन हो सकेगा? देखें, अभी तो इस अमल का आगाज़ हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मौजूद फर्नेस ऑयल है उनको इन डब्बों के अंदर जो है वो भरा जा रहा है। अगर सामने मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ पर ये केन लाए गए हैं, इनके अंदर जो है ड्रम्स लाए गए हैं। इन ड्रम्स के अंदर पहले ये ऑयल भरा जाएगा, इस रोड को पूरा साफ़ किया जाएगा। जब ये रोड क्लियर हो जाएगी तो फिर यहाँ पर जो NRL का अमला है वो यहाँ खुदाई करेगा और उसके बाद ही फिर मालूम हो सकेगा कि ये लाइन जो है वो लीक होने की वजूहात क्या है। मैंने इनसे ये भी पूछा था जो NRL का अमला है कि आया कोई ये चोरी करने के लिए तो किसी ने तोड़ी नहीं, तो उनका कहना यह है कि इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये जो है ये काफ़ी नीचे की जानिब होती है। उन्होंने तो मुझसे ये कहा था कि 20 से 25 फीट ये नीचे की जानिब लाइन होती है। तो अक्सर औकात ये होता है कि जो लाइन है वो गल जाती है, जिसकी वजह से टूट जाती है और उसकी वजह से जो है वो तेल रसना शुरू हो जाता है, लीक होना शुरू हो जाता है। तो उनका कहना यह था कि इब्तिदाई तौर पर तो लगता ऐसा है कि जो लाइन है वो कहीं से ब्रेक हुई है, लीक हुई है, टूट गई है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो रोड के ऊपर आया। ताहम अभी कहना कुछ कबल वक्त होगा, जब ये यहाँ पर खुदाई की जाएगी उसके बाद ही ये सामने आ सकेगा कि आया लीक होने की असल वजूहात क्या है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे आसिफ खान, शुक्रिया आपका।